आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने जा रहे हैं, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि इसका क्या अर्थ है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो हमारी डायरेक्ट स्पीच है। देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वे कहता है कि ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यू सेड सीता इज ए गुड गर्ल। तुम कहते हो कि सीता एक अच्छी लड़की है। दे सेड ग्रेप्स आर सॉर। वे कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। यू सेड आई वॉन्ट ए पेन। तुम कहते हो कि मैं एक पेन चाहता हूँ। सीता सेड चिल्ड्रन आर प्लेइंग। सीता कहती है कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। राम कहता है कि जो सूर्य है वो पूरब से उदय होता है। ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन डायरेक्ट फॉर्म। सभी जो सेंटेंसेस हैं ये सारे डायरेक्ट में हैं। अब हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच जो देखो, वाक्य है ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसको हमने जब बनाया, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप यहाँ देखिए क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। आप यहाँ पर ही सेड के बीच में जहाँ ये इन्वर्टेड कोमा है, आपने यहाँ पे दैट का प्रयोग किया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये रियल ट्रुथ है, इसीलिए यहाँ दैट लगा है। वो हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल तो हम ये सीख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जब हमने वाक्यों को आपस में जोड़ दिया तब हमारे पास ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब इस वाक्य का अर्थ बना कि वे कहता है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा भी नहीं है, ना इन्वर्टेड कोमा क्लोज हैं। यहाँ सीधा ही वाक्य जो है लिख दिया गया है और वाक्य को दैट से जोड़ दिया गया है। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, यू सेड दैट सीता इज ए गुड गर्ल। ना देखिए इन्वर्टेड कोमा है यहाँ, ना इन्वर्टेड कोमा क्लोज है यहाँ पे। वाक्य को हमने जोड़ दिया दैट के साथ। तो ये हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड सेंटेंस, they said that grapes are sour। they said that को वाक्य से जोड़ा, इन्वर्टेड कोमा हटाया, इन्वर्टेड कोमा क्लोज जो था वो भी हमने हटा दिया। यहाँ पे हमने that का प्रयोग किया और फुल स्टॉप हो गया। नंबर 4, you said I want a pen। you said that I changing to you wanted a pen। हम इसको भी बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अर्थ है, हम ये सीख रहे हैं। पांचवा सेंटेंस, सीता सेड दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब हमारे पास दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने यहाँ पे दैट लगाया। इज आर एम चेंजिंग टू वाज वर, यहाँ पे चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग सीखेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं। दे सेड, राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। राम सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आपने क्या देखा, इन दोनों में आपको क्या अंतर नज़र आया? जब हमारे पास डायरेक्ट वाक्य थे उसमें हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा भी लगा है और इन्वर्टेड कोमा क्लोज भी है। और इन सब में हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंदर क्लोज और इन्वर्टेड कोमा शुरू और अंत भी नहीं है, और वाक्य को जोड़ने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है। तो ये मैंने बहुत ही ईजी सेंटेंस को बनाकर आपके लिए प्रस्तुत किया। एक वाक्य देखिए, इसे स्वयं बनाइएगा। एक वाक्य है हमारे पास यहाँ पर, राम सेड इन्वर्टेड कोमा बिगिन टिट फॉर टैट। ये देखिए, ये हमारे पास डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहचान इसकी, ये यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज है। अब हम इसको बनाएंगे, आप अपने माइंड में रखिए और मैं आपको बताती हूँ
कि इसका वाक्य कैसे बना, और मेरा विचार है कि आपका वाक्य आंसर बिल्कुल सही होगा। ये हमारा वाक्य बना राम सेड, वाक्य को हटाइए, इन्वर्टेड कोमास को हटाइए, यहाँ पे दैट लगाइए, राम सेड दैट टिट फॉर टैट। मैं आशा करती हूँ कि आपको दो चीज़ों में डिफरेंस ज़रूर नज़र आया होगा, समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या है। अब आप इसको भली प्रकार से जान गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम इसका नया स्टेप लेंगे जिसको हम इजी मेथड से करेंगे ताकि आपको तुरंत ही वो समझ में आ जाए। थैंक यू।